हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो फॉर्मूले पढ़े थोड़ा हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं और कुछ फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। क्लियर? ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें पहले क्या था हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स। इसका कितने रिजल्ट थे? दो रिजल्ट। पहला क्या था हमारे पास? पहला था कि यदि एन इक्वल टू -1 हो जाएगा तो हमारे पास हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है हमारे पास एल एन मॉड एक्स प्लस सी। क्लियर? और यदि हमारे पास एन नॉट इक्वल टू -1 होता है तो हमारे पास होता है यहाँ पे एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 और प्लस सी। क्लियर? हमारा था पहला रिजल्ट। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स। वो क्या था हमारे पास? था वो हमारे पास इंटीग्रेशन ई की पावर डी एक्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो है वही, मीन्स जो है वही और प्लस सी। और तीसरा में क्या पढ़े थे? इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स। इसका भी क्या था हमारे पास? इसका था जो है वही डिवाइड बाय एल एन ए और प्लस सी। ओके, और हम लोग क्या पढ़े थे? फोर्थ में लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या होता है? इसका होता है -1 अपॉन एक्स प्लस सी। और हम लोग पढ़े थे फिफ्थ में इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो इसका हमारा क्या हम लोग रिजल्ट निकाल के रखे थे? निकाल के रखे थे हम लोग 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। और सिक्स हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो इसका क्या था हमारे पास? इसका था 2√x प्लस सी। ओके, इसके अलावा और हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, वो क्या था? इसके अलावा हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। किसके बराबर था? -cos x प्लस सी। और हम लोग पढ़े थे 8 में इंटीग्रेशन ऑफ cos x डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास था यहाँ पे साइन x प्लस सी। और हम लोग पढ़े थे 9th में इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो हमारे पास इसका था ln mod sec x प्लस सी। और हमारा 10 में पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू cot x dx इज इक्वल टू हमारे पास था ln mod sin x प्लस सी। और हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू हमारे पास था sec x प्लस सी। और हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x इज इक्वल टू हमारे पास था -cosec x प्लस सी। और हम लोग पढ़े थे 13 में इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है tan x प्लस सी। और हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है -cot x प्लस सी। ओके, और हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, उसको भी याद कर लेते हैं। हम लोग पढ़े थे 15 में इंटीग्रेशन ऑफ sec x डी एक्स। तो हमारे पास होता है यहाँ पे ln mod sec x प्लस tan x mod प्लस सी। इसका एक और रिजल्ट आता है, वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास ln mod, जस्ट अ सेकेंड, ln mod हमारे पास होता है यहाँ पे tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। क्लियर? ये था। और हम लोग एक और पढ़े थे, वो क्या था? इंटीग्रेशन cosec x dx। तो हमारा इसका रिजल्ट था ln mod cosec x माइनस cot x mod प्लस सी। क्लियर? ओके, इसका एक और रिजल्ट था। इसका एक और रिजल्ट क्या था? ये था कि ln mod tan x/2 mod प्लस सी। क्लियर? इतने फॉर्मूला अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, और हम लोग अब पढ़ते हैं इन्वर्स के फॉर्मूले रह गए तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लियर? ओके, तो इन्वर्स वाले फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं। लेते हैं 17 नंबर। ओके, आपको पता होगा क्या कि d/dx करते हैं किसका? यदि हम लोग करेंगे साइन इनवर्स x का तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस सी। ओके, सिमिलरली यदि हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन d/dx और यहाँ पे करेंगे हम लोग
कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो इसका होता है हमारे पास -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यदि हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली यदि हम लोग करते हैं 19 में डी अपॉन डी एक्स किसका tan इनवर्स एक्स, तो हमारे पास इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये होता है। और यदि हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, सिमिलरली हम लोग और सीख लेते हैं यहाँ पे नंबर 20 लेते हैं। ठीक है, 20 में क्या है, यदि हम लोग डी अपॉन डी एक्स करते हैं किसका कॉट इनवर्स एक्स का, तो हमारे पास आता है यहाँ पे -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, यदि हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे माइनस है प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हमारे पास ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर, ओके, हम लोग लेते हैं नेक्स्ट, मान लेते हैं 21 में यदि हम लोग करेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका, मान लेते हैं सेक इनवर्स एक्स। ओके, तो ये होता है हमारे पास 1 अपॉन मोड एक्स और यहाँ पे अंडर रूट हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, यदि हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 1 अपॉन मान लेते हैं एक्स अंडर रूट हमारे पास रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ पे dx, तो हमारा इसका होगा इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, सिमिलरली हम लोग लेते हैं एक और 20 नंबर 2। ओके, अति मान लेते हैं हमारे पास रहेगा डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे रहेगा हमारे पास कॉट सेक इनवर्स एक्स। ओके, तो हमारे पास इसका आता है -1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट हमारे पास होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1। ओके, यदि हम लोग यहाँ पे करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो हमारे पास होगा पे -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, तो हमारे पास इसका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर, इसमें से हमारा दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको बहुत बार यूज़ करेंगे। एक ये वाला नंबर 17 और हमारा क्वेश्चन नंबर 19 मीन्स 19 और 17 हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले। ओके, इससे ज़्यादा जो यूज होता है हम वो आपको बताते हैं, वो क्या है, ये वाला कि मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा रहेगा, कैसे रहेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो इसका जो आता है वो आता है 1 अपॉन ए और यहाँ पे हो जाता है tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये जो हमारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखा है इनवर्स का, इसका प्रॉपर प्रूफ होता है। एक प्रूफ हम आपको बताएंगे जब हम आपको सिखाएंगे इंटीग्रेशन का अलग अलग मेथड, उसमें से एक मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन। ओके, वहाँ पे इस सबका प्रूफ बता देंगे कि ये यहाँ पे कैसे आता है। क्लियर, ओके, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट। यदि मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा रहेगा 24 में इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ऐसे रहेगा, तो इसका जो होता है इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। आप यहाँ पे गौर कर सकते हो, इस केस में हमारा 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हुआ है, बट यहाँ पे हमारा 1 अपॉन ए से देख सकते हो डिवाइड हुआ है। क्लियर, अब लेते हैं नेक्स्ट 25 में। यदि मान लेते हैं हमारे पास ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ओके, इस केस में भी हमारा क्या होगा, 1 अपॉन ए से बाहर में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे जो हमारे पास सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे बस ये गौर करने वाली बात है कि जो हमारा साइन के केस में हमारा 1 अपॉन ए से डिवाइड नहीं होता है, बाकी हर केस में हमारा डिवाइड होता है। क्लियर, ओके, अब अपन क्या करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको इस पर बेटर आइडिया मिल सके। ओके, लेते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन और मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा रहेगा, कैसे रहेगा, 1 अपॉन रहेगा यहाँ पे मान लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे रहेगा हमारे पास dx। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x पूरे का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या dx। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा एक कौन सा फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे जो हमारा 3 है वो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा 1/3। इसके अलावा जो हमारा x के बगल में क्या है 2, तो इस 2 से भी डिवाइड होगा, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे प्लस सी होगा यहाँ पे और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1/6 tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 3 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस सी। ओके,
एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट हमारे पास रहेगा, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे रहेगा हमारे पास dx। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे कौन सा फॉर्म है, जस्ट सेकंड, ऐसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। मान लेते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा एक कौन सा फॉर्म हो गया हमारे पास, इस टाइप से दिख रहा है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हमारे पास dx। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाय 2 और प्लस सी। क्लियर, ये हो जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। ओके, हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, लेट सपोज करते हैं हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हमारे पास रहेगा एक्स की पावर 6 डिवाइड बाय यहाँ पे रहेगा एक्स माइनस 1 और यहाँ पे dx। ओके, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद दिला देते हैं। वो क्या है, देखो आप ये पढ़े होगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये किसके बराबर होगा, हमारे पास ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको बनेगा यहाँ पे, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया लगे। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो बस ए बन जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, ऐसा बनेगा। और यदि हम लोग लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पास बनेगा एक्स माइनस 1 इंटू हमारे पास होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, और यदि हम लेते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 1 तब इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास एक्स माइनस 1 इंटू हमारे पास यहाँ पे बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1। ओके, सिमिलरली यदि हम लेते हैं यहाँ पे एक्स की पावर 5 माइनस 1 तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस हमारे पास जो है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे हमारे पावर में ये वाला नहीं आएगा टर्म। क्लियर, ऐसा बनेगा, जस्ट सेकेंड, और यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पे हमारा x होगा और यहाँ पे प्लस 1 होगा। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि यदि हमारे यहाँ पावर में 2 था तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे एक्स माइनस 1 और यहाँ पे एक्स प्लस 1, लेकिन यदि हमारे पावर में यहाँ 3 हो गया तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 तो कॉमन है, सब में हमारा एक्स माइनस 1 तो कॉमन है, लेकिन जो बगल वाला में वहाँ पे क्या है, पावर घटते हुए लिखा गया है। यदि यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 से शुरू हुआ और घटते हुए गया पावर में। सिमिलरली यहाँ पे यदि 4 था तो हमारे यहाँ पे देख सकते हो घटते हुए पावर में कितना तक गया है, 1 तक। क्लियर, यदि हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे एक्स की पावर 6 माइनस 1 तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 तो होगा ही होगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस ऐसे से बढ़ते बढ़ते लास्ट में 1 हो जाएगा। क्लियर, तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ये क्वेश्चन इसमें क्या करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6 माइनस 1 और प्लस 1, अपने मन से 1 जोड़े और 1 घटाएं, डिवाइड हम लोग क्या कर सकते हैं x माइनस 1 और यहाँ पे dx। ओके, इसके आगे हम लोग लिखते हैं, अपन क्या करते हैं, जो हमारा ये दोनों क्वांटिटी है इसको एक साथ रखते हैं और इस पूरे को इसमें डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 और हो जाएगा यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और यहाँ पे जो हमारे पास dx। क्लियर, ओके, और आपको पता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इसका लिख देते हैं। पहले क्या होता है हमारे पास ln मोड x माइनस 1 और प्लस सी। क्लियर, ओके, अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, जो भी हम यहाँ पे बताएं आपको इस फॉर्मूला का हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। क्लियर, तो करते हैं, तो बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन x माइनस 1 इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास होगा डिवाइड में x माइनस 1 और यहाँ जो हमारे पास कितना dx। क्लियर, ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा क्वांटिटी इसको और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे dx और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है ln मोड x माइनस 1 और प्लस सी। ओके, अपन क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, क्या है x की पावर 5 का क्या हो जाएगा x की पावर 6 डिवाइड बाय 6 प्लस x की पावर 4 का हो जाएगा x की पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस x प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ln मोड x माइनस 1
प्लस सी। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अब इसको एक और तरीके से कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, हम हिंट देते हैं। आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास यहाँ पे है बस आप इसको इससे डिवाइड कर दो, उससे भी हमारा बन जाएगा। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।